नौ दुर्गा के आगमन से सजता है नववर्ष। गुड़ी के त्योहार से खिलता है नववर्ष। कोयल गाती है नववर्ष का मल्हार। संगीत में सजता प्रकृति का आकार। चैत्र की शुरुआत से होता नव आरंभ। यही है हिंदू नववर्ष का शुभारंभ। आप सबको मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पूजा महाजन अपने मल्टी चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूं वह है हमारा हिंदू नववर्ष। आप सब तो ये जानते ही हैं कि हमारा जो नया साल है, जो कि हम सब 1 जनवरी को मनाते हैं, जो कि बड़े ही उमंग उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि हिंदू नववर्ष जो है वो हमारा कब मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। हिंदू नववर्ष के बारे में आज मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ, उसकी महत्ता के बारे में और इस दिन क्या क्या हुआ था, क्या क्या स्थापना हुई थी, इस सब के बारे में मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो मैं आपसे इसके बारे में बात शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब हुई थी। हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तारीख को की गई थी। यानी कि जब हमारे नवरात्रों की आगमन की तैयारी हो जाती है, सबसे पहला जब हमारा पहला नवरात्र आता है तब ही हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। और ये एक पुरानी और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसकी काफी महत्ता है। पुराणों के अनुसार सबसे पहले इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी की थी। इसी दिन ब्रह्मा जी और उनकी बनाई सृष्टि की हर रचना की पूजा होती है, चाहे उसमें जो भी हमारे जीव हैं, देवी देवता हैं, मनुष्य है, नदी है, पर्वत है, जीव जंतु है, सबकी पूजा के महत्व को बनाया गया है। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी है वो हमारे सब जो कुछ भी ये सारा कुछ हमारी दुनिया में है वह हमारे ईश्वर के द्वारा ही रचा गया है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सतयुग का आरंभ हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं चारों युगों के बारे में, सबसे पहले हमारा आता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, जो कि हमारा अब चल रहा है कलयुग। इसी दिन ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक भी किया गया था। ऐसा भी पता चलता है कि श्री राम जी ने इसी तिथि को बाली का वध कर उसे परम गति दी थी। और इसी दिन ही धर्मराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का दिवस भी यही है। युधिष्ठिर ने भी अपने राज्यारोहण के समय युधिष्ठिर संवत चलाया था। जिस युधिष्ठिर संवत 3139 ईस्वी पूर्व चलाया गया था, इसी दिन के महत्व को जानकर ही सम्राट विक्रमादित्य ने भी अपने संवत्सर का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को किया था। वे जो कि उज्जैनी के महाराजा महेंद्रदित्य गंधर्व सेन के पुत्र और भृतहरि के भाई थे। सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को भारतवर्ष से खदेड़ने के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व में संवत चलाया था। और हमारे सनातन संस्कृति में भी धर्म अनुष्ठानों के कामों में भी विक्रम संवत का प्रयोग होता है। अब विक्रम संवत कैसे निकाला जाता है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं 2022, और इसमें हम 57 को जोड़ देते हैं तो हमारा ये बन जाता है 2079। यानी कि विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 साल पुराना है। ईस्वी सन को हम विक्रम संवत में बदलने के लिए उसमें हम 57 जोड़ देते हैं, जो कि हमारा बन जाता है 2079। इसलिए हमें इसी तरह ही हमें नया संवत पता करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, ईस्वी सन को पता करने के लिए उसमें हम 57 को घटा देते हैं, जो कि हमारा बन जाता है 2079 में हम 57 को हम घटा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है 2022, जो कि हमारा अभी चल रहा है। तो ये आपको समझ में आया होगा। और आगे आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि भारत के राष्ट्रीय संवत यानी कि शालिवाहन शक संवत
78 ईस्वी, वल्लभी संवत 320 ईस्वी और हर्ष संवत 606 ईस्वी की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही होती है। इसी दिन से ही हमारे नवरात्रों की शुरुआत होती है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, कलश की स्थापना की जाती है और सभी लोग अपने घरों में नवरात्रि का ये त्योहार मनाते हैं। एक संवत्सर में 4 नवरात्रे होते हैं, चैत्र, आषाढ़ और माघ महीने में। 9 दिन नवरात्रे कहलाते हैं। इनमें से 2 का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। चैत्र का नवरात्र वासंतिक नवरात्र और आश्विन का नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाता है। और ये था हमारे नवरात्रों के बारे में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन। अब इसमें सनातन धर्म के लोग जो हैं वो अपने घरों में मंगल ध्वज भी लगाते हैं। ये कथा भी बहुत प्रचलित है। राजा वसु जो थे वो इंद्रदेव से मिले और भगवा ध्वज का पहली बार इसी दिन ही आरोहण किया गया था। तभी से ध्वजारोहण प्रथा का आरंभ माना जाता है। सभी लोग इस दिन अपने घरों में अपने अपने घरों के ऊपर अपने झंडे का अपने ऊपर लहराते हैं। इसी दिन ही हमारे महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी, जो कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। महर्षि दयानंद जी के बारे में जो कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और अब मेरी स्क्रीन में आप देख रहे हो आरएसएस के राष्ट्रीय संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, जो कि जिनका जन्म नागपुर में तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 1946 को हुआ था। सबसे बड़ी बात, चैत्र शुक्ल तिथि में नए साल का जो हमारा जश्न है तब मनाया जाता है जब हमारी जो प्रकृति है वो हर ओर मनोहारी छटा बिखेरती है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्रकृति पूरी तरह से अपने मनोहारी दशा में अपना रंग बिखेर रही है। हिंदुओं का नया साल जो है वो बसंत ऋतु में ही आता है, जब नए नए पेड़ पौधे जो हैं वो उनके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नई कोंपलें उगाती हैं और खेत खलिहानों में भी नई नई फसलें उग जाती हैं। इस दिन 21 मार्च को भी दिन रात बराबर होते हैं जब भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में होता है, क्योंकि इस समय ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड होती है। मौसम जो है वो सुहावना रहता है और हमारा ये नया साल जो है वो हमारे लिए प्रकृति से प्रेरणा और ऊर्जा लेने का संदेश देता है। और ये हमारी प्रकृति ही है जो हमारे नए वर्ष का हमें संदेश देती है, जो हमारे अपने खिलकर अपनी बगानों में खिलकर पूरी तरह से हमें हमारे नए जीवन के और हमें नई ऊर्जा पैदा करती है, हमें नई प्रेरणा पैदा करती है। तो ये थी हमारी हिंदू नववर्ष संवत की हमारी महत्ता। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको इसके बारे में पता लगा होगा, आपको इसकी जानकारी मिली होगी कि हिंदू नववर्ष जो है हमारा वो उसमें क्या क्या होता है, इस दिन क्या क्या हुआ था। आप सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।